हिंदी साहित्य में कुछ नाम ऐसे हैं जिनकी कहानी उनकी कविताओं से भी ज्यादा दमदार और नाटकीय होती है। आज हम एक ऐसे ही महाप्राण कवि की कहानी समझेंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उन्हें कई नाम मिले, लेकिन एक नाम उनकी पहचान से ऐसा जुड़ा कि अमर हो गया, दारागंज का संत। अब सोचिए, ये सिर्फ एक निकनेम नहीं था, ये उनके फकीराना अंदाज, उनके विद्रोहीपन को एक सलाम था जो बताता था कि वो कितने अलग थे। तो नाम तो था उनका सूर्यकांत त्रिपाठी, पर जब वो लिखने लगे तो उन्होंने खुद को एक नाम दिया, निराला। मतलब जो किसी जैसा ना हो, सबसे जुदा। और यकीन मानिए, उन्होंने इस नाम को सिर्फ लिखा नहीं बल्कि जिया, हर पल। चलिए इसी कहानी को जरा शुरू से समझते हैं। अब निराला का जो ये फक्कड़पन था, जो विद्रोही तेवर थे, वो आए कहाँ से? इसकी जड़ें ना उनके अतीत में बहुत बहुत गहरी हैं। उनके जीवन में एक के बाद एक ऐसी त्रासदियां आईं जिसने उन्हें बचपन से ही बदल कर रख दिया। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एक इंसान पर टूटे पहाड़ों का सिलसिला है। सोच कर देखिए, सिर्फ 3 साल की उम्र में माँ का साया उठ गया, फिर जवानी में ही पत्नी, पिता, चाचा, यहाँ तक कि अपना नवजात बेटा भी, सब एक एक करके चले गए। और शायद सबसे बड़ा जख्म उनकी बेटी सरोज की मौत। उस गम ने तो उन्हें अंदर तक, मतलब पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। और इसी दर्द से निकली सरोज स्मृति। अपनी बेटी की याद में उन्होंने जो लिखा वो बस कविता नहीं है, ये पंक्तियां तो उनके पूरे जीवन का निचोड़ हैं, उनके टूटे हुए दिल की सबसे सच्ची आवाज। लेकिन और यही निराला की सबसे बड़ी खासियत है, उन्होंने इस बेहिसाब दर्द को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि इसी पीड़ा को अपनी ताकत बनाया, अपनी कला में एक क्रांति लाने का ईंधन बना दिया। अब देखिए, उस जमाने में हिंदी कविता कैसी थी? नियमों में जकड़ी हुई। समझिए, एक पिंजरे में बंद थी। हर लाइन में कितनी मात्राएं होंगी, आखिर में तुक मिलेगा या नहीं, सब तय था। निराला आए और उन्होंने इस पिंजरे का दरवाजा ही तोड़ दिया। उन्होंने शुरुआत की मुक्त छंद की, एक ऐसी कविता जो नियमों से नहीं बल्कि दिल के भावों से बहती थी। उनका फलसफा बड़ा सीधा था। वो कहते थे, जैसे इंसान को बंधनों से आज़ादी चाहिए, वैसे ही कविता को भी नियमों के बंधनों से आज़ादी मिलनी चाहिए। उनके लिए कला की आज़ादी और इंसान की आज़ादी दोनों एक ही बात थी। और ये राह आसान नहीं थी। जब उनकी पहली मुक्त छंद कविता जूही की कली छपने गई तो जानते हैं क्या हुआ? बड़े बड़े संपादकों ने छापने से मना कर दिया। बोले, ये तो कविता है ही नहीं। पर निराला कहाँ मानने वाले थे। वो अड़े रहे, और इसी जिद ने, इसी संघर्ष ने उन्हें एक साहित्यिक विद्रोही बना दिया। अब जिस इंसान ने खुद इतना दुख झेला हो, वो दूसरों का दर्द कैसे नहीं समझता? निराला के अपने गम ने उन्हें समाज के सबसे कमजोर, सबसे दबे कुचले लोगों के दर्द के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील बना दिया। तो उन्होंने अपनी कविताओं का हीरो किसे बनाया? उन लोगों को जिनकी तरफ कोई देखता तक नहीं था। वो पत्थर तोड़ने वाली मजदूर औरत, वो भूखा भिखारी, वो समाज से निकाली गई विधवा। निराला ने इन सब के दर्द को, इनके संघर्ष को अपनी कलम से आवाज दी, और ऐसी आवाज दी कि वो हमेशा के लिए अमर हो गए। जरा इन शब्दों को महसूस कीजिए। भूख का इससे ज्यादा सच्चा और चुभने वाला मंजर और क्या होगा? ये सिर्फ कविता लिखना नहीं था, ये उस दर्द को खुद अपने अंदर महसूस करना था। और यहीं पर निराला की सोच की गहराई पता चलती है। उनकी कविताएं सिर्फ गरीबों पर दया दिखाने के लिए नहीं थी, नहीं, ये एक बहुत मजबूत सामाजिक और राजनीतिक बयान थी। वो साफ साफ कहते थे कि जब तक समाज से जाति पाति जैसी गंदगी खत्म नहीं होगी, देश आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो जैसी उनकी कविताएं थीं एकदम नियमों को तोड़ने वाली, वैसी ही थीं उनकी अपनी शख्सियत भी, एकदम अनोखी, विरोधाभासों से भरी। तभी तो लोग उन्हें महाप्राण कहते थे, मतलब एक महान आत्मा। उनके किस्से भी कमाल के हैं। मतलब वो अपने मन के मालिक थे। कभी सड़क पर नंगे पैर ही निकल पड़ते थे। कड़ाके की ठंड में कोई कांपता हुआ दिखा तो अपना नया कंबल उतारकर उसे दे दिया। कभी बाल बढ़ा लिए तो कभी एकदम साफ। उनका कोई एक रूप था ही नहीं, वो तो बस निराला थे। उनके जीने का यही अंदाज फक्कड़पन कहलाता है। और ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक पूरी सोच है, एक फलसफा है। दुनिया की चीजों, समाज के बनाए नियमों, इन सब से ऊपर उठकर जीने का तरीका। तो सवाल उठता है कि निराला ने हिंदी साहित्य को आखिर दिया क्या?
चलिए उनकी इस जबरदस्त विरासत पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहली बात, उन्होंने कविता को आज़ाद किया, मुक्त छंद लेकर आए। दूसरी बात, वो हिंदी साहित्य के छायावाद के 4 सबसे बड़े नामों में से एक बने। तीसरी और बहुत अहम बात, उन्होंने उन लोगों को कहानी का हीरो बनाया जिनकी कोई नहीं सुनता था। और आखिर में उनका खुद का जीवन, वो अपने आप में एक मिसाल बन गया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हार नहीं माननी है। और उनकी पूरी सोच का सार शायद इस एक पंक्ति में है, मतलब इंसान इंसान में कोई फर्क नहीं, चाहे वो गोरा हो या काला, सब एक बराबर हैं। तो निराला का पूरा जीवन, उनकी सारी कविताएं हमें एक बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं कि कला में और अपनी जिंदगी में सच में आज़ाद होने का मतलब क्या होता है। ये सवाल उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जिया और आज ये सवाल हमारे लिए छोड़ गए हैं।